आप सभी को नमस्कार। मैं उतेश शर्मा। आज सुबह की चर्चा महावीर स्वामी के जीवन दर्शन से। मगध प्रदेश में राजा श्रेणिक बिंबिसार का राज्य था। उस समय महावीर स्वामी अपनी देशनाओं से, अपने प्रवचनों से एक युवा संत के रूप में जाने जा रहे थे। लोग उनके प्रवचन सुनते, उनकी देशनाएं सुनते, उनसे अपना जीवन बदल रहे थे। बिंबिसार के पूरे राज्य में शांति थी, लेकिन राज्य के एक क्षेत्र में डाकू रोहने का आतंक था। डाकू रोहनिया पारिवारिक रूप से या सामाजिक रूप से उसका पूरा समाज इसी काम में लिप्त था। उसका पिता लोहकुर, वो भी उसके ज़माने का एक प्रसिद्ध डाकू था। लोहकुर ने मरने से पहले एक पिता की तरह अपने पुत्र को कुछ समझाया, जैसे हर पिता अपने बेटों को समझाते हैं, अपने व्यवसाय के गुण देते हैं। लोहकुर ने अपने बेटे को कहा कि एक बात का हमेशा ख्याल रखना, किसी भी संत के प्रवचन, देशनाएं, उपदेश ये कभी मत सुनना। जहाँ प्रवचन हो रहे हों, जहाँ इस तरह के महात्मा प्रवचन दे रहे हों, वहाँ से हमेशा दूर निकलना। और कभी वहाँ से निकलो तो अपने कानों पर हाथ रख लेना। इनसे जितना दूर रहोगे उतना तुम्हारा व्यवसाय ज़्यादा अच्छा रहेगा, तुम ज़्यादा प्रगति करोगे, ज़्यादा उन्नति करोगे। लोहकुर ने बिल्कुल अपने व्यवसाय के जो रहस्य थे वो अपने पिता की तरह अपने बेटे को समझाए। रोहनिया एक अनूठा डाकू था। वो धनिकों को लूटता, नगर सेठों को लूटता और उनका धन अधिकांश गरीबों में बांट देता। और इसीलिए उस क्षेत्र के लोग उसके बारे में राजा के सैनिकों को कभी नहीं बताते थे और वो हमेशा सुरक्षित रहता। मन से दयालु था, इतना कुटिल नहीं था। एक बार उसने नगर सेठ की पुत्रवधू का अपहरण कर लिया। बड़ी रकम मांगी। नगर सेठ राजा के पास गया, राजा से गुहार लगाई। राजा ने अपने सेनापति को बोला, लेकिन सेनापति के सैनिक रोहने को पकड़ने में नाकाम रहे। तब राजकुमार अभय ने कहा कि मुझे 5 दिन दें, मैं उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। राजकुमार ने अपने गुप्तचर लगाए। पूरे राज्य में जगह जगह डाकू के खोजने के लिए उसने अपने गुप्तचर भेजे। जैसे ही डाकू रोहने को पता चला कि राजकुमार अभय जो युवा हैं और उसे खोज रहे हैं, तो उसने अपने साथियों से कहा कि अब मैं सीधा राजमहल जाऊंगा, अब वहां लूटपाट करूंगा, देखता हूं कौन मुझे पकड़ता है। उसने अकेले ही अपना भेष बदला और राजमहल की तरफ चला। जब वो रास्ते में जा रहा था तो एक जगह युवा महावीर स्वामी के प्रवचन चल रहे थे। जैसे ही रोहने को ये पता चला, उसने अपने हाथों को अपने कानों पर रख दिया, लेकिन एकदम से एक कांटा उसके पांव में चुभा और कांटा निकालने के लिए उसने अपने हाथ हटाए। उस समय उसने कुछ शब्द सुने कि जो देवता होते हैं उनकी कभी छाया नहीं पड़ती है और देवताओं के पांव कभी जमीन को स्पर्श नहीं करते। इतना सा सुना। रोहनिया ने अपने पैरों से कांटा निकाला और वापस अपने हाथ अपने कानों पर रख लिए। वहां से आगे गया। जब राजमहल जा रहा था तो शाम का वक्त हो गया था। राजकुमार के जो गुप्तचर थे उन्होंने सैनिकों को ये खबर कर दी कि डाकू रोहनिया राजमहल की तरफ आ रहा है, सावधान रहें। जैसे ही उसने राजमहल में प्रवेश किया, उसे घेर लिया। राजमहल में मां काली का एक मंदिर था। डाकू रोहनिया उस तरफ भागा, लेकिन वहां भी सैनिक थे। उन्होंने उसे पकड़ लिया। अगले दिन सुबह उसे राज दरबार में पेश किया। राजा ने उसे देखते ही सूली पर चढ़ाने का आदेश पारित कर दिया। लेकिन राजकुमार अभय ने कहा कि न्याय यह कहता है कि पहले इस बात का साक्ष्य हो जाए, सबूत हो जाए
कि यही डाकू रोनिया है, क्या पता हम किसी और को सूली पर ना चढ़ा दें, डाकू रोनिया का दंड किसी और को ना मिले। राजा इस बात पर सहमत हो गया। उससे पूछा, उसने कहा कि मैं साली नामक ग्राम में दुर्गा नाम का किसान हूं। राजा ने अपने सैनिक वहां भेजे। वहां के लोगों को पता था कि जब भी सैनिक पूछने आएंगे, इसका अर्थ डाकू रोनिया मुसीबत में है। उन्होंने कहा कि हाँ, दुर्गा नाम का किसान इसी गांव में रहता है, उन सब की वो मदद करता था, इसलिए उन्होंने उसके लिए झूठ बोला। वापस सैनिक राज दरबार आए। उन्होंने सारी बात राजा को बताई। तो राजकुमार ने कहा कि चलो एक और परीक्षण करते हैं। राजकुमार ने राजवेद की सहायता से कुछ मादक औषधियां डाकू रोनिया को पिलाई। वो अर्धचेतन अवस्था में चला गया। राज दरबार में स्वर्ग जैसा वातावरण बनाया गया। जब उसको थोड़ा सा होश था तो उसने देखा कि चारों तरफ नर्तकियां नृत्य कर रही है और बड़े से सिंहासन पे भगवान इंद्र के जैसे एक देवता बैठे हैं, चारों तरफ देवता बैठे हैं। तो उसने किसी से पूछा कि मैं कहाँ हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुम स्वर्ग में हो। अगर तुम सब कुछ सत्य बता दोगे तो हमेशा स्वर्ग में रहोगे, और अगर तुमने झूठ बोला तो तुम नरक में चले जाओगे। डाकू रोनी ने सोचा कि अच्छा अवसर है, मैं सच बोल दूं, यहीं रहूंगा। उसी समय उसके दिमाग में वो बात याद आई कि जब उसने महावीर स्वामी के प्रवचन से पास में से गुजर रहा था तो उसने उनके 2-4 शब्द सुने थे कि देवताओं के पांव जमीन पर स्पर्श नहीं करते, और जो देवताओं की छाया होती है वो कभी नहीं होती है। उसने देखा कि वहां जितने भी लोग थे उन सबकी छाया थी और उन सबके पांव जमीन पर स्पर्श कर रहे थे। डाकू रोनिया समझ गया कि ये सब झूठ है। उसने कहा कि मैं दुर्गा नाम का किसान हूं, सालीग्राम में रहता हूं। तो राजकुमार ने कहा कि सही मायने में ये किसान ही है, इसको छोड़ दिया जाए। राजा ने कहा ठीक है, तुम जा सकते हो। तो उसने कहा कि अब मुझे आपकी तरफ से जीवन दान मिल गया है। मेरी आपसे एक प्रार्थना है, मैं आपसे कुछ सच बताना चाहता हूं। मैं सचमुच डाकू रोनिया हूं। उसने सारी बात बताई, सारी वो जगह बताई जहां उसने धन छुपाया था, नगर सेठ की पुत्रवधू को छुपाया था। तो राजा ने पूछा कि तुम आसानी से जा सकते थे, इतना सच बोलने की क्या जरूरत थी। तो उसने सारी बात बताई कि उसने किसी संत के प्रवचन सुने, थोड़े से सुने। उसने इतने से प्रवचन से, इतने से शब्दों ने उसका जीवन बचा लिया। अब मेरे मन में यह है कि अगर मैं उनकी सारी बातें अपना लूं, अपने जीवन में उतार लूं, तो मेरा जीवन तो धन्य हो जाएगा। राजा ने कहा ठीक है, तुम जा सकते हो, तुम्हें जितना धन चाहिए तुम यहां से ले जा सकते हो। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उस संत के पास पहुंचा दीजिए। कहते हैं कि उसके बाद राजा खुद महावीर स्वामी के पास उसको लेकर गया। वहां उन्होंने दीक्षा ली और मुनि के रूप में अपना जीवन गुजारा। किस तरह से आपका जीवन बदल सकता है, किस तरह से थोड़ी सी चीजें, थोड़े से शब्द, थोड़े से प्रवचन, जरा से सुविचार अगर आप अपने जीवन में अपना लें तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आज की दुनिया में सभी को ये बातें पता है, लेकिन अपनाने के लिए, उतारने के लिए कोई तैयार नहीं। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से कुछ बातों को, किसी भी एक विचार को अपने जीवन में अपना ले तो ये तय है उसका जीवन बदल जाएगा, उसका जीवन एक नए रूप में लिखा जाएगा। इसलिए जरूरत है
आप प्रार्थना करें, ध्यान करें, योग करें और अपने ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करें। आपने मुझे प्रेम पूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।